नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताता हूं कि वैवाहिक जीवन में परेशानी क्यों आती है। मैरिड लाइफ में कभी कभी कलह कलेश अधिक हो जाता है। इसके आपको ज्योतिषीय पैरामीटर बताते हैं। विवाह एक पवित्र बंधन है। विवाह समाज की एक आवश्यकता भी है। विवाह केवल शारीरिक आवश्यकता के लिए नहीं होता, विवाह वंश वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। वंश वृद्धि से समाज का भी निर्माण होता है। विवाह का प्रयोजन धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए होता है। विवाह एक धार्मिक कार्य है जिससे समाज का निर्माण भी होता है। आज के युग में पति पत्नी के झगड़े बहुत होते हैं। रिश्तों में अविश्वास के कारण तनाव अधिक होता है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र होता है। इसमें प्यार और विश्वास होगा तभी वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, नहीं तो परेशानी होगी। आजकल मेरे पास लगभग 40% कुंडलियां विवाह के कलह कलेश या डाइवोर्स के लिए आती हैं, क्योंकि माँ बाप शादी से पहले कुंडली की जांच किसी विद्वान ज्योतिष से नहीं कराते हैं। कंप्यूटर में गुण मिलान कर देते हैं, कंप्यूटर मिल जाता है, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर से गुण मिलान से कुछ नहीं होता। उससे कई बारी वैवाहिक जीवन में परेशानी भी होती है। इसलिए ज्योतिष के विद्यार्थियों को या जिज्ञासुओं को कौन कौन से पैरामीटर देखने चाहिए कि जिससे वैवाहिक जीवन में परेशानी ना हो, विस्तार से बताता हूं। कुंडली का 7th हाउस विवाह का भाव होता है और शुक्र विवाह का नैसर्गिक सिग्निफिकेटर है और गुरु स्त्री के लिए पति का कारक ग्रह है। किसी भी कुंडली में 7th हाउस सप्तम भाव, सप्तमेश 7th लॉर्ड, विवाह का कारक ग्रह शुक्र और पति का कारक गुरु, इनकी प्लेसमेंट कुंडली में किन भावों में बैठे हैं, किन ग्रहों से युति कर रहे हैं, किन ग्रहों की दृष्टि है और 7th लॉर्ड का राशि परिवर्तन, यह बताता है कि वैवाहिक जीवन की खुशियां प्राप्त होंगी या वैवाहिक जीवन में परेशानियां रहेंगी। ज्योतिष में बृहस्पति, शुक्र और बुध को नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है और मंगल, शनि, राहु, केतु पाप ग्रह हैं। सूर्य क्रूर ग्रह है। सूर्य, शनि, राहु और 12th लॉर्ड 12वें भाव का स्वामी अलगाववादी ग्रह है। अलगाववादी ग्रह जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के कारक तत्वों का नाश कर देते हैं। लेकिन शुभ राशि में अगर बैठे हो, अलगाववादी ग्रह भी अपने भाव को बलि करते हैं। इसी प्रकार अलगाववादी ग्रहों की दृष्टि जिस भाव पर होती है उस भाव के कारक तत्वों के फलों के शुभ फलों में वृद्धि नहीं हो पाती है। लेकिन उनकी दृष्टि अगर यदि अपनी शुभ राशि पर ही हो तो उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं। अब सबसे पहले 7th हाउस का विचार करते हैं। 7वें भाव पर किसी पाप ग्रह या अलगाववादी ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए, यानी कि 7वें भाव में कोई पाप ग्रह ना बैठा हो या ना ही किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो। 7th हाउस में कोई नीच ग्रह ना बैठा हो, कोई अस्त ग्रह ना बैठा हो। 7th हाउस में तिरकेश
यानी कि त्रिक भावों के स्वामी, छठे भाव का स्वामी, आठवें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सेवंथ लॉर्ड की, सप्तमेश की। सप्तम भाव का स्वामी निर्बली ना हो, सप्तम भाव का स्वामी त्रिक भाव में ना बैठा हो, सप्तमेश नीच ना हो, अस्त ना हो, या सेवंथ लॉर्ड पर किसी पाप ग्रह का प्रभाव ना हो। यदि सेवंथ हाउस और सेवंथ लॉर्ड दोनों पर पाप ग्रहों का प्रभाव होगा तो वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। पत्नी या स्पाउस बीमार रहता है। यदि दो अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव हो तो वैवाहिक जीवन में कलह, क्लेश, लड़ाई झगड़ा हो जाता है और अशुभ ग्रहों की महादशा, अंतरदशा में डाइवोर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। वैवाहिक जीवन में घुटन महसूस होती है। विवाह एक बंधन सा लगने लगता है। लगन में दो या दो से अधिक पाप ग्रह नहीं होने चाहिए। आठवें भाव में या फोर्थ हाउस में, सुख भाव में मंगल शनि होते हैं तो भी जातक के वैवाहिक जीवन में पारिवारिक खुशियां कम हो जाती हैं। लग्नेश और सप्तमेश की युति आठवें भाव में नहीं होनी चाहिए। इन सभी पैरामीटर्स पर यदि गुरु का प्रभाव हो तो अशुभ फलों में कमी आ जाती है। अब बात करते हैं विवाह के नैसर्गिक कारक शुक्र की। शुक्र कुंडली में सूर्य से अस्त हो या शुक्र नीच राशि में हो, शुक्र मंगल शनि से युक्त हो या मंगल शनि से दृष्ट हो, शुक्र राहु केतु एक्सेस में हो, शुक्र अशुभ भाव में यानी कि तीसरे, छठे, आठवें और 12वें भाव में हो तो पत्नी बीमार रहती है, जातक को वैवाहिक जीवन में परेशानी होती है। इसके अतिरिक्त मांगलिक दोष भी जरूर देखें। यदि कुंडली में मंगल पहले भाव, चौथे भाव, 7वें भाव, 8वें भाव या 12वें भाव में होता है तो ये मंगल दोष होता है। जातक मंगली होता है और जातक डोमिनेटिंग नेचर का हो जाता है, जिससे पति पत्नी में ईगो क्लैश होता है, कलह कलेश रहता है, लड़ाई झगड़े होते हैं और वैवाहिक जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। स्त्री की कुंडली में पति का कारक ग्रह गुरु भी जरूर देखें, उसका भी विचार कीजिए। गुरु नीच हो, अस्त हो, पाप ग्रहों से युक्त हो या दृष्ट हो या त्रिक भाव में बैठा हो या राहु केतु एक्सेस में हो तो स्त्री को पति का सुख प्राप्त नहीं होता है। अब आपको बताते हैं कि 7th हाउस पर गुरु या शुक्र की या बुध पाप रहित यानी कि किसी पाप ग्रह के साथ युति ना हो बुध की, तो ये चाहे 7th हाउस में बैठे हों यानी कि गुरु और शुक्र और बुध पाप रहित या 7th हाउस पर दृष्टि देते हैं तो वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। पति पत्नी में तनाव कम हो जाता है, प्यार अधिक होता है और वैवाहिक जीवन की परेशानियां कम हो जाती हैं। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल नवयुग ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।